तो सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह सबके बारे में बात हो गई। आज इस क्लास की आखिरी क्लास है, ठीक है। बहुत लंबा है भैया, इतनी सारी वीडियोस बना दी, सारी वीडियोस कॉम्पैक्ट बनाई मैंने छोटी छोटी, ताकि पढ़ने में तुम्हें आसानी हो। खैर अब आखिरी क्लास है इस चैप्टर की, और इस चैप्टर की आखिरी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। अब तुम बोलोगे हर सॉलिड के अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। एग्जैक्टली यही तुम गलत हो, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता था, और एक्चुअल में अब मैं तुम्हें बताऊं कि हर सॉलिड के अंदर उसकी एक क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हर सब्सटेंस अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। तुम्हें पता है अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट ही है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी की सारी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों होती है, ये बात अभी मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। बात ऐसी है कि जो हर इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम समझ सकते हैं कि वो एक बहुत ही छोटा सा टाइनी, बहुत ही छोटा क्या है, मैग्नेट है। अब वो एक बहुत ही छोटा मैग्नेट क्यों है, क्योंकि ये चीज दो चीजों की वजह, दो मोशंस की वजह से होता है। क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशंस होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के अंदर दो टाइप के मोशंस होते हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन के अंदर दो, पहला मोशन जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये चीज वैसे तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास में, बट मैं हूं वापस से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहला मोशन है ऑर्बिटल मोशन, कि एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूमता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और वही दूसरा टाइप का जो मोशन है वो क्या है, स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है। जैसे अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है और ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है। तो जो गोल घूम रहा है वो ऑर्बिटल एक्सिस पे है, मतलब ऑर्बिटल है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड। और दूसरा क्या है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसे जो गोल गोल घूमता है उसके वजह से दिन और रात होती है। ऐसे पूरे सन के अराउंड एक चक्कर मार लेता है तो उससे पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है। वही चीज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। अब बात कहाँ थी हमारी, बात थी हमारी मैग्नेट के बारे में, कि जो मैग्नेट होता है, हर सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वो किसके वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों, इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, और वो इसलिए बिहेव करते हैं, उनके अंदर दो टाइप के मोशंस होते हैं। कौन कौन से मोशन, ऑर्बिटल मोशन और उनके एक्सिस पे जो गोल गोल घूम रहे हैं। अब इसके वजह से एक चीज बनती है और उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। यानी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसके वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है। अब तुम बोलोगे ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या भला है, फिर से मैं बोलूंगा, बड़े ही डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। खैर मैं तुम्हें हल्का सा इसके बारे में बताता हूं। ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है, और उसका ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, बेसिकली ये है कि नहीं। तो एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन बता रहा होता है, ठीक है ना। अब इस केस में भी यहाँ पे इन दोनों मोशंस की वजह से क्या हो रहा होता है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा होता है। यानी वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। अब क्यों छोटी होगी, अब एक इलेक्ट्रॉन ही इतना छोटा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और उसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.2 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारी जिंदगी में एक और कांस्टेंट जुड़ गया। अभी के लिए तो इसको बस याद करना ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, बट इसके बारे में काफी बातें की जाएंगी आने वाले समयों में फिजिक्स में, ठीक है ना। तो बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसकी वैल्यू इतना छोटा होना लाजमी है, कि खुद सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा होता है, इतना भी मतलब इतना छोटा नहीं, और भी बहुत छोटा होता है। तो उतना छोटा होता है तो उसके मतलब उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो कितनी ही स्ट्रांग होगी, ज्यादा स्ट्रांग तो हो नहीं सकती। इस वजह से वैल्यू ये इतनी छोटी आती है, और इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। यानी अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये जो हमारे सॉलिड्स हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और इस तरीके से हम 5 तरीके के सॉलिड्स बना सकते हैं, ठीक है। अब वो 5 तरीके के सॉलिड्स क्या क्या है, एक एक करके देखेंगे और ब्रीफ मतलब डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं। क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक।
क्या है, क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अब ये चीज क्या है इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, यानी पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। ऐसे सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफाइन करने जाऊं तो वो सिंपली ऐसे बोलेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उनसे अट्रैक्ट होंगे, बट कैसे, वीकली। कैसे वीकली मतलब हफ्ते में एक बार नहीं, बहुत ही कम क्या नाम है, स्ट्रेंथ के साथ। समझ में आ गई बात, बहुत वीकली। अब इसका कारण ये है क्योंकि जब ये मैग्नेटाइज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। क्या बोल दिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मान लो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड हैं बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी कैसे भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब कैसे भी लगे हुए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये सारे के सारे अपने आप को उसी डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, ओरिएंट करने लगते हैं। सारे के सारे उसी डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट करने लगते हैं। इसी वजह से वो खुद को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रेजेंस में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट कर रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सारी की सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये बात तो मैंने तुम्हें अभी बताई कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड या मतलब एक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक कहलाया जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही है। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है कि जब क्या नाम है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को तुम हटा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड को तुमने मान लो हटा दिया तो ये वापस से ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब इनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो गायब हो जाती है जैसे ही तुम इसमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो। तो मतलब बहुत देर तक भी अगर तुमने इनको मैग्नेट के प्रेजेंस में रखा ना तो ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नेट में बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हटाते ही वापस नॉर्मल। ठीक है, अगली बात क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरामैग्नेटिज्म है ही इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब तुम्हें याद होगा, तुम ऐसे डब्बे भरते थे, मान लो ऐसे 3 डब्बे हैं तुम भर रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इनका साथी नहीं है, इनके साथ जो दूसरा वाला साथी होता है ना, ऐसे भरते हैं, तो ये बेसिकली हो गए पेयर्ड। ये क्या होगा, पेयर्ड। बट जब भी ऐसे पेयर्ड होने की बजाय ऐसे सिंगल कोई सा भी 1 या 2 या 3 कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना किसी सब्सटेंस में, तो उनके वजह से वहां पे क्या होने वाला है, एक पैरामैग्नेटिज्म होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, अनपेयर्ड है, एक दूसरे से पेयर्ड नहीं हो रखे। समझ में आ गई बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है एक पैरामैग्नेटिज्म को लेके। ठीक, अगली बात क्या है कि हमारे कुछ एग्जांपल्स जैसे ऑक्सीजन Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, इनके डिब्बे भर के देख लो, तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो डिब्बे भरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यानी ये क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म बनने की कगार पे खड़े हैं, ऐसा समझ सकते हो। समझ में आ गई बात, ये है पैरामैग्नेटिज्म। सिंपल। ओके, तो पैरामैग्नेटिज्म हमने डिस्कस कर लिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक, और क्यों बोलेंगे इसके सारे कारण अब देखते हैं। तो अगला हमारे पास केस क्या है, डायमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिज्म समझ लो बिल्कुल अपोजिट है पैरामैग्नेटिज्म का। क्या मतलब है, वहां पे वो सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट हो रहा था, यहां ये सब्सटेंस ऐसा होता है जो वीकली रिपेल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। अब इस केस में होगा ये कि मतलब वीकली रिपेल हो रहा है, ज्यादा स्ट्रांगली भी नहीं, वीकली। अब कारण इसका ये है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो खुद, मतलब पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, वो खुद को एक तरीके से उल्टी डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं। अब उल्टी डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये मान लो फिर से हमारे पास कुछ उबड़ खाबड़ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के आते ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद को उल्टी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उल्टी डायरेक्शन में। साफ देख सकते हो किस डायरेक्शन में। अब उल्टी डायरेक्शन में ओरिएंट करने की वजह से होगा क्या, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, और ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिपेल होते हैं, और दोनों ही वीकली।
वीकली मतलब कमजोर तरीके से, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंसेस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहां पे भी बिल्कुल उल्टी बात, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा था। किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहां पे हो रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किनकी वजह से? पेयर्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो क्या शो करते हैं? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल उल्टा। अगली चीज, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या हो रखे हैं? पेयर हो रखे हैं। तो पेयरिंग के वजह से ही वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है, पैरामैग्नेटिक का बिल्कुल ही क्या है? उल्टा। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स, H2 हो गया, NaCl हो गया, C6H6 हो गया, चाहो तो ट्राई करके देख लेना। सिंपल सी बात है, ये ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बात हो गई। तो अगला हमारे पास क्या है? उसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेसिकली अब फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस बेसिकली ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अभी तक हमने क्या देखा? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो कि वीकली अट्रैक्ट या वीकली रिपेल हो रहे थे। बट फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बड़े आराम से उनसे क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के अलावा इन सब्सटेंसेस की सबसे खास बात यह है कि इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इनको हम एक क्या बना सकते हैं? परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। यही इनकी बहुत खास बात है। ठीक है ना। जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि दोनों के अंदर वो नहीं रहता, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इवन आफ्टर, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो भी। इसका क्या मतलब है देखते हैं अभी। अब देखो होता क्या है कि इस केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, फेरोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें होगा क्या कि जो कुछ आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ना ग्रुप हो रखे होते हैं, और वो ग्रुप हो रखे होते हैं स्मॉल रीजन्स में। इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है। और हर डोमेन एक बेसिकली एक छोटा सा मैग्नेट है। इसका क्या मतलब है? देखो ये ना छोटे छोटे डोमेन्स है। ये देखो ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है। तो इन छोटे छोटे हिस्सों को हमने क्या बोला है? डोमेन बोलते हैं। और ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ही देखने को मिलेंगे, तुम्हें और किसी में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब खास बात यह है कि इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब देखो कि अगर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अगर मैं सिर्फ एक किसी डोमेन को उठाऊं, देखो अगर किसी एक डोमेन को उठाऊं तो एक डोमेन में सारे एक ही डायरेक्शन में, सारे एक ही डायरेक्शन में। बट ओवरऑल अगर देखें तो कोई किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट हो रखा है, और इसके वजह से सारे एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। यहां सिर्फ एक डोमेन उठाया मैंने, यहां पे सिर्फ एक, किसी एक डोमेन को उठाओगे तो वो सारे एक जैसे हैं, बट ओवरऑल कैंसिल हो गया। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जब तक कोई बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। यानी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। सारे के सारे खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। अब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, और सारे के सारे किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। समझ में आ गई बात? जो कि अभी तक तुमने देखा नहीं, ना ही पैरामैग्नेटिज्म में और ना ही क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिज्म में। अब द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने हटा दिया उसके बावजूद ये जो डोमेन्स हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसके वजह से जो मैग्नेट बनता है वो कैसा मैग्नेट होता है? एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुमने बचपन में बहुत देर तक कभी कभी कील व्हील छोड़ देते हो ना किसी आयरन में, तो बहुत देर छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो आयरन भी क्या हो गया? एक मैग्नेट में कन्वर्ट होने लग जाता है कि नोटिस किया होगा तुमने? तो ये थे फेरोमैग्नेटिज्म। अपने आप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो अभी दोनों पीछे पड़े उनसे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब जो हमारे पास दोनों हैं वो उतने ज्यादा डिटेल में हमें फिलहाल नहीं पढ़ने, बहुत हल्का हल्का इनके बारे में जानेंगे। जितना डिटेल में पैरा, डाया और फेरो को पढ़ा उतने डिटेल में इसको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही
हल्के हल्के इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो डोमेन्स है, इसके अंदर जो डोमेन्स है, जैसे कि उसमें था फेरोमैग्नेटिक के केस में, यहाँ पे सारे के सारे डोमेन्स जो होते हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर वो ओरिएंटेड होंगे तो वो कुछ इस तरीके से, यानी एक ऊपर की डायरेक्शन में तो दूसरा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक्स, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में या कोई मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होगा तब तुम देखोगे तो अपोजिटली ओरिएंटेड है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब इसके वजह से होगा क्या कि ये तो सिंपली बात है कि एक दूसरे के जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देते हैं। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैंसल आउट हो गया। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जाता है ये एक दूसरे के उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं। बट ये उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने फेरोमैग्नेटिक है, बट हाँ उनके बारे में उतना डिटेल में नहीं समझना यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में खुद को क्या कर लेगा, ओरिएंट कर लेगा। समझ में आ गई बात। और आखिरी हमारे पास क्या है, आखिरी है फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो 4 हो गए हमारे पास, ये आखिरी है फेरीमैग्नेटिक। इसके बारे में बहुत हल्का सा देखेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आखिरी है हमारे पास फेरीमैग्नेटिज्म। यहाँ पे जो हमारे क्या नाम है, ओरिएंटेशन होता है वो खुद क्या होता है, बिल्कुल अनइवन होता है। मतलब पिछले केस में हमने देखा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा ओरिएंटेशन था। इस पर्टिकुलर केस में कोई भी एक रैंडम ओरिएंटेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, जैसा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में था, कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ ही मूव करेंगे, बट अनइक्वल नंबर्स में मूव करेंगे। जैसे देखो 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, कोई फिक्स नंबर नहीं है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो अनइक्वल नंबर्स में एंटी पैरेलल लगे हुए, तो एंटी पैरेलल का मतलब एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे ही होगा, ऐसा ही होगा, पैरा और डाया की तरह नहीं होगा। हाँ, अब ये क्या है, जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड आता है ये क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बट ये भी वीकली ही अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक। अगली बात क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही इन सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, फेरीमैग्नेटिज्म को जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये क्या कर देते हैं, अपना फेरीमैग्नेटिज्म लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेरीमैग्नेटिज्म के केस में। इसी पे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अब तो MCQ भी आ सकता है कि फेरीमैग्नेटिज्म को जैसे ही गर्म करते हैं वो अपना फेरीमैग्नेटिज्म लूज करके क्या कर सकता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और फाइनली इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैग्नेटाइट हो गया। तो यहां हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। बड़े ही डिटेल में हमने एनसीईआरटी की एक अच्छे से चीज कर ली, तो इतना बहुत है, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बहुत बढ़िया, मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। बाय बाय।